दीवान विच आपां विचार कीती सी कि होला महल्ला जो सतगुरां ने बख्शिश कीता है, इसका अंतरीव अर्थ है कि मनुख मानसिक तौर ते भी गुलामी तो मुक्त हो जाए ते शरीरक तौर ते भी गुलामी तो मुक्त हो जाए। जदों मनुख शरीरक तौर ते गुलाम हुंदा है ते कुछ समय बाद वो समझौता कर लैंदा गुलामी दे नाल। वो मानसिक तौर ते जदों कोई आवाज़ उठदी है उसनूं अपने विच ही दबा लैंदा है, क्योंकि मन दे पद्धर ते भी वो गुलाम हो जाता है। सतगुरु गुरु नानक साहब महाराज जी की जोत ने सानू शब्द की दात दे के, गुरबाणी की दात दे के, रुखेपन नाल नहीं, केवल इनकलाबी शब्द वरत के नहीं, गुरु नानक साहब महाराज जी ने जेड़े धुर दरगाह तो आप ही सतगुरु पद ते असीन ने, क्योंकि उन्होंने किसे इस संसार विच गुरु पद नहीं दिता। इस बेनती नूं मैं फिर आपनूं अर्ज करांगा कि दोबारा फिर कि धन गुरु नानक साहब जी महाराज वो सच एवे दरगाह तो ही गुरु पद ते असीन होके आए ने। उन्होंने किसे ने गुरु पद ते असीन नहीं किया, उन्होंने साडे ते ए बख्शिश कीती है। सच एवे कि उन्हां दी अमृत बाणी जदों असीं पढ़ने आ, मैं तां आप नूं एक बेनती आरंभ च कर लगा, आउणा आपां इस स्थान तक है क्योंकि मैनूं असीं भी वरतने, असीं कई बारी उर्दू दे शेर बोलने आ, कई बारी दूजे विद्वानां दे उदाहरण देने आ कि फलाने विद्वान ने गुरु नानक साहब बारे आ किया, यूरोप का विद्वान ये कहता है, अमेरिकन ये कहता है, इंग्लैंड वाला ये कहता है, इकबाल ये कहता। असी यत्न करने कि उन्हां दी लिखत दे हवाले दे के ये प्रौढ़ता कर सकीए कि गुरु नानक साहब बहुत वड्डा है। मेरे मन च पिछले दिन एक गल आई कि असी दूजे दी उदाहरण ले रहे हैं। हो सकता वो हिस्टोरीयन एक चंगा होवे पर रूहानीयत तौर ते बिल्कुल नखिद होवे। चलो मैं लफ्ज वर दिता है, वो बुद्धि दे तल ते तर्क वितर्क दी शक्ति रखदा होवे पर गुरु नानक साहब दी रूहानीयत दा ओनू तुच्छ मात्र भी पता ना होवे। ते मेरा ख्याल गुरु नानक दी सिफत कर लग्या दूसरे विद्वानां नू अनमत दियां नू बेशक कोट करो, पर सब तो पहला गुरु ग्रंथ साहब विचों पुछो कि गुरु नानक साहब खैन की। अब मैं वे कई नहीं वेखे यूनिवर्सिटियां दे प्रोफैसर साहब बोलते, कोई भट्टां नू कोट नहीं छेती करता। जदों भट्ट ये बोल के कहंदे आ जोत रूप हर आप गुरु नानक कहायो, जदों भट्ट बोल के ये कहंदे आ आप नारायण कला धार जग में परवरियो, ते जदों गुरु अर्जुन देव होका दे के कहंदे आ जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म समसर एक जी क्या बखाना है, हाँ के बल 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 सत बलखार। एदा मतलब कि गुरु ग्रंथ साहब दी बाणी मेरे गुरु नानक साहब दी जो सिफत कर दी है, इस सिफत दे मुकाबले किसी भी विद्वान दी कोई उदाहरण बराबरता नहीं कर सकेगी। दूसरी गल मैं सवेरे भी कहा कि गुरु नानक साहब जो सानू कह रहे हैं, उन्हां दे किसी भी शब्द नू पढ़ोगे वो सिस्टम की गल करनगे, वो राज की गल करनगे, ईवन के बाबर दे हमले का जिक्र करनगे, पर गुरु नानक साहब की रचना सच एवे उस हर थां ते सर्वदेशी सर्वकाली है। वो किसी भी शब्द विचों रूहानीयत नू मनफी नहीं होण देणगे। जिहड़ी मैं बेनती आपनू करनी चाहना, अज देखो सवेरे मैं एक उदाहरण दिती आसा की वार विचों। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने एक कृपा की साडे ते। होर बाबर दे हमले नाल संबंधित 4 शब्द असी पढ़ने हैं। ठीक है, साडे असी सारे शब्द वरतने हैं कि हजूर ने लफ्ज वरत्या बाबर तू जाबर है, बाबर तू जाबर है। जेड़े अज महल्ले कड्डे जा रहे ने, जेड़े सतगुरु शस्त्र विद्या का अभ्यास दे लई कौमी त्योहार दे रहे ने, सच एवे एदी नी
ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਹਮਲਾ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੈ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜ਼ਾਬਰ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਪਾਪ ਦੀ ਜੰਜ ਦਾ ਲਾੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਪਾਪ ਕੀ ਜੰਜ ਲੈ ਕਾਬਲੋਂ ਧਾਇਆ, ਜੋਰੀ ਮੰਗੈ ਦਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਦੋਇ ਛਪ ਖਲੋਏ, ਕੂੜ ਫਿਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਬਾਹਮਣਾ ਕੀ ਗੱਲ ਥੱਕੀ, ਅਗਦ ਪੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੇ ਲਾਲੋ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਵਿਆਹ ਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਚਿੰਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਰਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਚਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜੋ ਤ੍ਰੈ ਕਾਲ ਸੱਤ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸ਼ਗਨੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲੱਖ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ। ਆਪ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਖਿੰਦਵਾਨੀਆਂ, ਪਟਿਆਣੀਆਂ, ਤੁਰਕਾਨੀਆਂ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਪਠਾਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਿਰਫ ਤਿੱਤਰ ਤੇ ਬਟੇਰੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ, ਬਾਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵੀਨ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਦੀ ਜ਼ਾਲਮ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਪੇਂਡੂ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਖੇਤ ਹੀ ਉਜੜ ਜਾਏ, ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹਦੀਆਂ ਕਦੀ ਭਰੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਖਲਵਾੜੇ ਬਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤ੍ਰਿਗ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਿਆ ਜੇ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇਚੈ ਨਾਉ, ਖੇਤੀ ਜਿਨ ਕੀ ਉਜੜੈ ਖਲਵਾੜੈ ਕਿਆ ਥਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਮੁੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੌਮੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਭਰ ਨਹੀਂ ਸੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੰਤਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਬਾਬਰ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਵੀਤਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਰ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਬਰ ਕਿਆ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪੀਰ, ਇਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਪਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਹੈ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕੋਟੀ ਕੂ ਪੀਰ ਵਰਜ ਰਹਾਏ ਜਾਂ ਮੀਰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਇਆ, ਥਾਨ ਮੁਕਾਮ ਜਲੇ ਬਿਜ ਮੰਦਰ, ਮੁੱਛ ਮੁੱਛ ਕੁਰ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਖੋਵਾ ਅੰਦਾ, ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਖੋਵਾ ਅੰਦਾ। ਕੀ ਤਵੀਤ ਧਾਗੇ ਮੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਹਮਲਾਵਰ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਵੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ, ਕਿਨਾ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਾਈ ਲੜਾਈ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੈ ਤੇਗੰਗ, ਇਹ ਤੇਗ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਾਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਤਾਣ ਕੇ ਸੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰੀਆਂ, ਇੰਨੀ ਖਸਤ ਚੜਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਮੌਜੇ ਜੈ। ਸੱਚ ਐਵੇਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਿੜ ਚਿੜ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਸੀ। ਉਹ ਨਵੇਂ ਅਸਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਘੋੜੇ ਨੇ। ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ
ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਥੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ, ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਪਠਾਣਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਣ ਮੈਂ ਤੇਗ ਵਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਣ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਖਸਤ ਚੜਾਈ, ਜਿਨ ਕੀ ਚੀਰੀ ਦਰਗਹਿ ਪਾਟੀ, ਤਿੰਨਾ ਮਰਨਾ ਭਾਈ। ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ, ਰੁਪਈਆ ਸੀ, ਜਵਾਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਦੇਸੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਨਵੀਨ ਤੋਂ ਨਵੀਨ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਇਹਦਾ ਉਹ ਹੱਥ ਦਾ ਡੰਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਬੋਤਮ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਹੋਣ, ਤੋਪਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਰਪਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਨ ਲੱਗਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਆਸੀ ਕੌਮੀ ਅਣਖ, ਜਿਹੜੀ ਮਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਨੇ ਜਗਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ, ਕੋਈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਲੇਖਕ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਜੁਰਤ ਭਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਰੱਖੇ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਕਹੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਾਣੀ ਚ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਧੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁਨੀਅਨ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ, ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਬਹਿ ਨਾ ਮਿਲ ਹਦੂਰ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੇਠੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਰੁਪਈਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਂ ਚਿੜ ਚਿੜ ਕਰਕੇ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਦੋਂ ਅਬਦਾਲੀ ਪਾਣੀਪਤ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਲੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, 2200 ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਨ ਕੇ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 2200 ਦੀਆਂ 2200 ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾ। ਇਹ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕੇਵਲ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਮਤ ਸਮਝੀਏ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਬੰਡੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, 1 ਲੱਖ ਲੈਣ ਬਹਿਟੀਆਂ, ਲੱਖ ਲੈਣ ਖੜੀਆਂ, ਗਰੀ ਸੁਹਾਰੇ ਖਾਂਦੀਆਂ, ਮਾਨਣ ਸੇਜੜੀਆਂ, 3 ਗਲ ਸਿਲਕਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਟੁੱਟਣ ਮੋਤ ਸਰੀਆਂ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਹ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਤਮ ਤੇ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੱਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੈ। ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪੈਸਾ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਖਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਧਨ ਜੋਬਨ ਦੋਏ ਵੈਰੀ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੀ ਰੱਖੇ ਰੰਗ ਲਾਏ, ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਲੈ ਚੱਲੇ ਪਤ ਗਵਾਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਰ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਰ ਵਾਣੀ ਦੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ, ਇਹ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਅਰਥ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਗਈ ਕੋਇਰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਏ, ਉਹਦੀ ਦੋਈ ਫਿਰ ਗਈ, ਬਾਬਰ ਦੀ ਦੋਈ ਫਿਰ ਗਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਬਾਬਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਨੇ ਮੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਰਥ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਚਲੋ ਹੈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਕਿ ਮੁਗਲ ਜਮਦੂਤ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਖਲਕੇ ਕੁੱਤੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚ ਸੱਟੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਿਆ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਖੁਰਾਸਾਨ ਖਸਮਾਨਾ ਕੀਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਰਾਇਆ, ਆਪੇ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਈ ਕਰਤਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ ਜਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਤੇ ਤਵਾਰੀਖ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਿਲੇਗਾ
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਨੇਕਤਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤੱਸਬ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਬੰਨਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨੇ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੱਝਣਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਅਨੇਕਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕੀਰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਤਾ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੇਕਤਾ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸੂਤਰ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਕੋਈ ਖੁਦਾਏ, ਕੋਈ ਸੇਵੇਂ ਗੁਸਈਆਂ, ਕੋਈ ਅਲਾਏ। ਕਿ ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੂੰ 2 ਤੋਂ 1 ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ 2 ਤੋਂ 3 ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਬਣਾਈ ਧਰਮ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਦਈਏ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜੰਮ ਕਰ ਮੁਗਲ ਚੜਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਰਤਨ ਵਿਗਾੜ ਵਗੋਏ ਕੁੱਤੀ ਮੋਇਆ ਸਾਰ ਨਾ ਕਾਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਵਰੂਪ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਚੰਦੋਵੇ, ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ, ਇਹ ਚੌਰ, ਇਹ ਦੀਵਾਨ, ਇਹ ਦਰਬਾਰ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਜਾਵਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਹਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੁਣਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਲਈ ਵੀ ਅਰਥੀ ਵਰਤਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਰਥ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹ ਪਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਨਕ ਰਹਿਣ ਰਜ਼ਾਈ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਵਾਚਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜ ਲੁਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੂਖਸ਼ਮ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੇਵਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਫਿਰ ਰਬਾਬੀਆਂ ਨੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਹੋਵੇ ਸਿਵਤ ਖਸਮ ਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚੱਟੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਧ ਡਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕੱਟੀਏ। ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਤਖਤ ਦੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਤਖਤ ਸੁੱਚਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਸ਼ਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਅਸੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਤਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖਮਾਈੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਪੈਰਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਬਰ ਕਿਆਂ ਦੇ ਤੱਪੜ ਰੁਲ ਗਏ ਆ, ਬਾਬੇ ਦਿਆਂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਚੁਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬੇ ਕੇ ਬਾਬਰ ਕੇ ਦੋ ਆਪ ਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਖਮਾਈੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਨੌਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚੋਂ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਤੋਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਖਿੱਚ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਣੀ ਕੋਈ ਖੌਮੇ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਲੈਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪਰ ਆਖਰ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਮੁੱਠੇ ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਿਆ, ਕਨੌਜ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ਾਹ ਸੂਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਖੁੰਡੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਧਰ ਬਾਬੇ ਕਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਤਾ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਹਾ,
गुरु घर विच उमरमद हुण असीं सारे सुनाने, जिहड़ा सेवा करदा गद्दी उहनूं मिलदी है, जिहड़ा सेवा करदा उहनूं एक तख्त मिलदा है। याद रखियो बाबे बुढ़े ने 113 साल सेवा की पर सिक्खी बन के रहा है। ਉਹਦੇ जिन्नी सेवा किसे कर लेनी, सिक्खी दी हद है। एक होर मेरी बेनती, मैं चावला साहब ने कहा, ओ खालसा जी तुसी सिखां दी गल करो, शहीदां दी गल डट के करो, पर इन्ना ना करो कि उन्हां दी गल करदियां करदियां गुरु तुहानूं भुल जाए। अज साडी ये प्रॉब्लम खड़ी हो रही, असी गुरु नूं भुलने पे आ। ते जो शहीद देह च वरतन सब तो पहला साडा सिर लाणगे। तुहानूं किन्ने कह दिता साडियां सिफतां करो, ओहदियां सिफतां करो जिहदे चरनां विच असीं सीस रखिया। मेरी गल दा गुस्सा ना करियो, सच्चाई है जी। अज हुण इत्थे धन गुरु अमरदास महाराज गुरता गद्दी ते बैठदे ते एक विलखण जी गल कही, मैं कल भी कहा कि जी नहीं जी असीं तर्क दे लिहाज नाल अर्थ करांगे, तर्क मर जाएगा, गुरबाणी दे अर्थ तर्क नहीं कर सकेगा। हुण एक तुक है, सो टिक्का, यह भी तख्त नाल संबंधित है। सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पोता परवान, क्योंकि इत्थे शब्द जे विहा है ना, ते जे ऐड़े नाल बोल दिता अर्थ गलत हो जाने। जे विहा, जे विहा दा अर्थ खाना, ते जे विहा ओदे वर्गा। सो टिक्का, टिक्का दा अर्थ है मत्थे दा नूर। सो बहना, बहना दा अर्थ है तख्त गद्दी। सोई दीवान, दीवान दा अर्थ है जिवें तुसी दरबार विच बैठे हो। प्यो दादे जे विहा, इहदे अर्थ सीधे प्यो दादे वर्गा। प्यो दादे जे विहा पोता, जदों ये पौड़ी समाप्त हुंदी फिर पोतरा आउंदा है। इहदा पाठ रोज करिया करो। ਇਹ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜੀ ਰਹਿਤ ਮੇਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਰੋਜ਼ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਿਤਨੇਮ ਵਧਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਘਟਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸੋ ਟਿੱਕਾ ਸੋ ਬਹਿਣਾ ਸੋਈ ਦੀਵਾਨ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜੇ ਵੇਖਾ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਸੁਣੋ, ਦਾਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪਿਓ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਪੋਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਇਹੀ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾ। ਤਰਕ ਕਦੀ ਮੰਨੇਗਾ कि गुरु अंगद देव गुरु अमरदास तो 25 साल बाद भी जन्म होया, 25 साल बाद भी जन्मे आ। जेड़ा 25 साल पहला जन्म लेके आया है वह सच्ची मुची पुत्र बना दिता, जिहदा बाद जम्मिया उन्होंने प्यो बना दिता। ते जे लोकां गल करनगे हसो ही नहीं कहणगे, नहीं इत्थे तर्क दी मौत हो जाएगी। मेरी फिर बेनती सुनियो, इत्थे तर्क उम्र दा तकाजा नहीं करेगा। इत्थे सिर्फ इन्नी गल की जाएगी रूहानियत दी। इत्थे 25 साल छोटा बाद भी जन्म लैण वाला बाबा लैना गुरु अंगद बन के प्यो बन जाता है, ते 25 साल पहला जन्म लैण वाला बाबा अमरदास वो गुरु अंगद देव का बेटा बन जाता है। यही कारण इत्थे दादे तो गद्दी पोते कोल जांदी है, ते 8 साल का पोता तन छड्डन लग्या कहंदा बाबा बसे ग्राम बका ले। कैसी खेड है चरज इत्थों दी। हुण फिर बेनती सुनो, सो टिक्का सो बहना सोई दीवान, प्यू दादे जे विहा पोता परवान। इत्थे टिक्का बहना ते दीवान ये इशारे करते पे सन कि इस तख्त नाल टक्कर लैनी है, पर फोकियां गल्लां नहीं, रूहानियत तख्त है। गुरु रामदास महाराज आए ते भट्टां ने शरेआम लिखिया राजजोग तख्त दीन गुरु रामदास। राजजोग तख्त वरत्या, एक बचन रोज हरमंदर साहिब विच पढ़िया जाता है। तो मैं बेनती करना हुन्ना, मेहता साहब बैठिया रोज हाजरी भरदे आ। खालसा जी जिन्नियां तुहाडे कोल थावां स्पिरिचुअल ने, दुनिया विच किसे धर्म कोल इन्नियां स्पिरिचुअल थावां नहीं जी। ये डंके दी ये इमारतां ने कलियां, ये किले ने कले। गुरु रामदास दे दर दी हाजरी जरूर भरिया करो। अज असीं सीसगंज साहिब मत्था टेकण गए, अस्थान ते पहला वही सी ना सीसगंज, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब नमस्कार की। मैनू सामने वो अकाल बूंगा, असी जरूर इत्थे प्रोग्राम रखांगे भोरा साहिब भी ते सीसगंज भी। उत्थे मैनू याद आया इत्थे गुरु गोबिंद सिंह ने अपना पूर्ण तेज प्रताप छड्ड के 9 साल की उम्र च बचन किया सी। इत्थे क्या सी जैतिया कोई सिख नहीं सी जो साडा इतिहास कहंदा है। उन्हां क्या कोई पहचान, इत्थे गुरु गोबिंद सिंह ने पिता दे सीस विचों लपटां निकल रही सन, कह रहे सन इहो जिहा सिख दा स्वरूप बनावांगा जिवें बगलियां विचों हंस पहचानिया जांदा है, इहो जिहा स्वरूप बनावांगा
जिवें मिर्गां दे विचों शेर पहचानिया जांदा है, इत्थे भाई नूं ना के सीने नाल क्या रंगरेटे गुरु के बेटे सदा पंथ संग समेटे। तीन शब्द कहे सन, रंगरेटे गुरु के बेटे पंथ संग समेटे। महाराज कहन लगे कुछ मंग, हाथ जोड़ के कहंदा अमृतसर के इशनान बख्शो। इतिहास चो असीं भुल नहीं सकते। रंगरेटियां दा बूंगा सी अमृतसर। गुरु रामदास तख्त ते विराजमान होए। मैं आपनू बेनती करा, उधर पैरलर बाबर तो बाद खमायू, खमायू तो बाद अकबर, इधर धन गुरु रामदास ने। एक पौड़ी रोज पढ़ी जाती है, धन धन रामदास गुर जिन सिरिया तिने सवारिया। मैं थोड़ा ध्यान नहीं भटकावांगा, उन्हें फिर होले मल्ले दिखे। उथे देखो शब्द वरत्या, मैं विचों तुक पढ़ देना कि धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैसकारिया। बड़ी बारी आप अर्थ किए, मैं फिर अज दोबारा कर लगा। पैसकारा शब्द फारसी का पेशकारा, ओदे तो लफ्ज कह पैसकारा। बड़े कमाल दे लफ्ज वरते गुरु के रबाबियां ने। धन गुरु रामदास जी, तेरा थां भी धनता जोग है ते तेरा पैसकारा भी धनता जोग है। धन सो तेरा थान है, सच तेरा पैसकारिया। तेरा पैसकारा सच है। यही कारण हरमंदर की कदी रीस किसी गुरुद्वारे च नहीं करनी चाहिए। जिहड़ी सिख करन लग पे आ, नहीं चाहिए रीस करनी, क्योंकि उस तरी पहला कीर्तन हुंदा है, उस तरी पालकियां। इस गल का कई सोसाइटियां ने गुस्सा किया। सच है वे गुस्सा कर लो जेडे मैं शब्द कहना। किसी सूझवान नूं जाके पुछो, दरबार साहब की कदी रीस नहीं करी दी, क्योंकि वह सिखां दी स्पिरिचुअल दरबार है, वह रूहानी दरबार है। हुण जेडे पैसकारे ने यह की ने, यह भी सुनो। जदों पुरातन समय, अज भी कई राजे जिन्हां को राज कोई नहीं, विचारे सांभी बैठे ने पुरानियां गल्लां। जदों राजा अपने घर चों निकलदा सी ते ओहदे सामने पालकी लगी हुंदी सी जां रथ, वह पालकी च बैठ जांदा सी। ते जदों दरबार भी जांदा सी, ये नहीं कि राजा पहुंचे ते दरबारी बाद विच आउण। ओहदियां सिफतां करन वाले कवि ओहदे तो पहलां दरबार विच पहुंचे हुंदे सन। मैं कई बारी सोचना कि अकाल तख्त साहिब दे ऊपर पालकी नहीं जाती ते हरमंदर साहिब दे अंदर भी पालकी नहीं जाती। आप सब नूं पता है, सवेरे जदों गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप चलता है तो पहला नगारा वजदा है। आपां नूं सब नूं पता है, सिंह साहब अरदास करते हैं। उस तो बाद जेडे खजूर दे चौबदार ने, जिन्हां दे हत्थ विच चांदी दे आसे ने, चांदी दे ओ जेडे असी चौबदार देखने, वो पिछल पैर चलते आ। थले पालकी है। रात भर संगत जागदी पई है कि अज मैं रात जाग के गुरु रामदास की पालकी नूं मोढा लाना है। ये अंध विश्वास नहीं, ये कोई अर्थ ने। फिर जदों पालकी तुरदी असी मोढे लई उतावले हुंदे आ, फिर अगे हजूर दे नरसिंगा वजदा है। साज उही है जदों लड़ाई विच वजे ते वो रण सिंगा बन जाता है, वो नरसिंगा वजदा है। अंदर कीर्तन हो रहा है, आसा की वार चल रही है। जदों सतगुरु का स्वरूप जाता है, अंदर संगत उठ के खड़ी हो जाती है, कीर्तन बंद हुंदा है, सिंह साहब प्रकाश करते हैं ते प्रेमी सज्जन भट्टां दे सवैये पढ़ने शुरू कर देंगे। ये सारे पैसकारे ने। ये उत्तों अकाल तख्त तो चल के प्रकाश होण तक, कीर्तन करन तक, जिवें बादशाह हुंदा सी, ओहदे पैसकारे जिहड़े ने, ओहदे कवि, ओहदे ढाडी, ओहदियां सिफतां करन वाले पहलां पहुंच जांदे सन। याद रखियो, अज किले भूत बंगले बन चुके ने। किसे दा पैसकारा, किसे दी पालकी, किसे दी सिफत बिल्कुल नहीं हुंदी पई। केवल हिंदुस्तान विच एक हरमंदर साहिब जिहदा थां भी कायम है ते जिहदे पेशकारे भी कायम है। ये सच्चा दरबार है। फिर बेनती सुनो, ये उस बापू का घर है। मैं एक दिन क्या, जिदी शुरुआत सिर ते घुंगणियां दी टोकरी तो हुई ते जिदी जुगो जुग अटलता सोने दे छतर नाल कायम है। शुरुआत घुंगणियां तो हुई, सिर ते घुंगणियां दी टोकरी चुकी ते अज जिन्हां लोकां दे उत्ते छतर चुलदे सन, उन्हां दियां कबरां उत्ते कोई छमियाना भी नहीं लांदा। वो जिन्नू कोई रोटी देने वाला भी नहीं सी, अज ओहदे नां ते लोकां नू रोटी भी मिलदी है।
बरसों रहा, जिनके सर पे छतरे जरी, तुरबत पे उनकी ना शमियाना देखा। गुरु रामदास का दरबार ये तखत की जानकारी दे रहा है। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह तखत ते विराजमान हुंदे। भट्टा ने खीरला सवैया पता की लिखा, उथे कहते देवपुरी में गयो आप परमेश्वर भायो, हर सिंहासन दियो श्री गुरु ताहे बिठायो, रस कियो सुरदेव तोय जज जय जय जंपै, असुर गए ते पाप भाग पाप तिन अंतर कंपै, काटे सो पाप तिन नरों के, गुरु रामदास जिन पायो छतर सिंहासन पृथ्वी। आ लवो तीन चेते रखियो हो, लम लम नान वायो छतर सिंहासन पृथ्वी, गुरु अर्जुन को दे आयो। ओ छतर, ओ सिंहासन, ओ तखत, गुरु अर्जुन देव शहीद हुए। आप सब नूं पता तत्ती तवी ते बैठे, फिर गुर भारी आया। धन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह बहुत जवान सन, 3 घंटे कोई घोड़ा नहीं सी कढ़दा। महाराज दियां बांह चोला जिहड़ा गुरु हरगोबिंद साहब दा 42 इंच चोले दी बांह है, 42 इंच महाराज दी। मैं सिर्फ संखेप जी बेनती करांगा, इत्थे रुखानी दरबार सी, दरबार साहब कायम है, खरमंदर है कायम। हुण कली रबाब नहीं वजनी, हुण ढड्ड ते सरंगी भी वजेगी। जिन्हां ने तत्ती तवी ते बिठाया है, हुण रबाब नाल गीत गाउण वालियां ने अपने हत्थां विच खड़क भी पकड़ी है। हुण 2 तलवारां बन लईआं, सारे जानने 2 तलवारां बधियां, एक मीरी दी एक पीर दी। असीं सारे पढ़ने आ। मेरे मन च एक दिन आया कि मीर नाल ते संबंध तलवार दा है ते पीर नाल की है। कदी गुरु हरगोबिंद साहब ने जंग विच पीरी वाली तलवार नहीं सी चलाई। तुसी इतिहास पढ़ियो, तलवार टुटदी है दूजी दे देंदे आ, पर कदी गुरुदेव ने पीरी दी तलवार नहीं। जिदन पीरी दी तलवार चुकी जाएगी ते सर्वनाश हो जाएगा। मीरी दी तलवार कढ़दे सी। सतगुरु ने 2 तलवारां बनियां, धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने। प्यारिओ तख्त बनाया, ढाडी वारां शुरू होईयां। मैं अज इस तख्त ते खलो के कहना, हुणे कवि लगने आ, ढाडी सिंह लगने आ, पर सिख रहत मर्यादा च इन्हां विचारियां दा नां ही कोई नहीं। प्रिंसीपल साहब पढ़िओ, किसी मादी कोई नहीं ढाडियां दी। ये सानू सोचना चाहिए है। गुरु अर्जुन देव शहीद हुंदा है ते ढाडी आउंदा है, गुरु तेग बहादुर शहीद हुंदा है ते 52 कवि आउंदे ने। धन गुरु हरगोबिंद साहब, उन्हां 2 किरपानां पाईयां, उन्हां बाज रखे, उन्हां घोड़े रखे, 4 जंगां लड़ियां धन गुरु हरगोबिंद साहब ने। इदू वड्डी मिसाल की मिलेगी। महाराज आगरे आए, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब ग्वालियर के किले तो जो वापस आते आ, जहांगीर बादशाह है एक घाई सिख जी की साखी सारे सुनाने। उन्हें सच ए वे घा खोद के हजूर दे घोड़े लिए घा लिया, कुछ टके सन पल्ले बन्ने कि सच्चा पातशाह आएगा मैं मत्था टेकांगा। प्रिंसीपल गंगा सिंह की लिखी किताब 6वें पातशाह का जीवन पढ़न वाला है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं वो पढ़िया, वो कहते आ वो भुलेखे नाल जहांगीर दे कोल चला गया। उन्हें पूछा पातशाह, उन्हें कहा जी सामने कैंप टेंट सामने लंगा है। उन्हें जदों कहा जन्म मरण तो मुक्त कर, मौत का भय घट दे, ना बख्श, जहांगीर दी जाने बलाए की चीज हुंदी है। उन्हें कहा सिखा मैं वो नहीं जिथे तू आया है, मैं वो नहीं। वो गुरु हरगोबिंद साहब उन्हें टका चुक लिया। देखो युरत, हालांकि बादशाह के सामने रखी हुए नजराने नू चुक लेना अपना मौत नू सदा देना है। उस घाई ने दोनों चुक ले। उन्हें घाई घा दा पटन वाला, उन्हें टका भी चुकया ते घा भी चुकया, चल पिया। प्रिंसीपल गंगा सिंह लिखता है, जहांगीर कहता सिखा रोक, ये चुकी ना मेरी तोहीन है, मैं बादशाह हाँ, इस टके दे बदले मोहरां दे देंगा, घा दे बदले गुरु दे घोड़े लिए दाना दे देंगा। उदों सिख दा ध्यान नाल उत्तर सुनियो। गंगा सिंह जी लिखते आ, उन्हें कहा सुन तेरा राज केवल दुनियावी है, ते मैनू दस बाबर तो पहला किन्ना दा राज सी? कहंदा लोधियां दा। कहंदा लोधियां दे सिक्के मुगलों दे राज चलणगे? कि लोधियां दे सिक्के मुगलों दे राज चलणगे? जहांगीर तमक खा के कहंदा नहीं, मुगलों दे राज च मुगलों दे सिक्के। कहंदा सच्चे पातशाह दे राज विच झूठे बादशाह दियां मोहरां नहीं चलनियां, इत्थे प्रेम दे टके ही चलने ने।
ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੁੱਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਕਾਂ ਖੋਤਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡਾ ਜਵਾਲਾ ਪ੍ਰਜਵਲਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਝੂਠਾ, ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, 2200 ਘੋੜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ। ਭਾਈ ਨੰਦਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ, ਹੱਕ ਪਰਵਰ ਹਰ ਹੱਕ ਕੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ, ਸੁਲਤਾਨ ਹਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ। ਪਰ ਕੋਈ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, 4 ਜੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਚਲੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਹੈ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਐਨਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤਰਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਰਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਆਪੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਦਿਆਲ ਹੈ ਭਾਈ, ਵਿਣ ਭਾਗਾਂ ਕਿਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਦਰ ਕਰ ਦੇਖੈ ਸਭ ਉੱਪਰ, ਜੇਖਾ ਭਾਓ ਤੇ ਫਲ ਪਾਈਏ। ਭਾਵਨਾ ਕੀ? ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਆਗਮਨ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਕਰੋ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਚ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋੜੀ ਅੱਗੇ ਪਾਇਆ ਸੀ ਪਾਲਕੀ ਦੇ। ਪੰਜੋਖਰਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਲਾਲ ਚੰਦ ਟੱਕਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਰਾਜੇ ਦੀ ਰਾਣੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰ ਬੈਠੀ, ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਰਹੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕਣ ਕਣ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਸਗੰਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਏ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੌਂਪ ਕੇ ਗਏ ਭਾਈ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਥੇ ਫਰਿਆਦਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ 1675 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਰਿਆਦ ਕਰੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰੇ ਆ, ਸੀਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿੰਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੰਜ, ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਾਰਸੀ ਚ ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਦੌਲਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਔਲੀਆ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ, ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਛੱਡ ਗਏ, ਰੂਹਾਨੀ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੀਸ ਗੰਜ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਗੰਜ ਦਾ ਅਰਥ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਗੰਜ ਤਾਂ ਸੁਣੇ, ਪਰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਗੰਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੁਣੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਗੰਜ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀਸ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਰੌੜੀ ਵਾਲਾ ਧੋਬੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਅੰਬਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਆ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਕੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਦਰਗਾਹੀ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਕੇ ਗਏ। ਇਹ ਸੀਸ ਗੰਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀਸ ਸੀਸਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਗੰਜ ਬਣ ਗਿਆ।
भाई तारू सिंह ने खोपर लवाया तो भाई तारू सिंह का शहीदगंज बन गया। ये नुकता वाचन वाला सीसगंज ते शहीदगंज। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब तो बाद गुरु गोबिंद सिंह इस धरती नूं नवाजिया मेरे सतगुरां ने। अपनी जिंदगी का ज्यादा समा 29 साल प्रोफैसर साहब सिंह लिखते हैं, कोई 30 साल लिखता है। मैं कहना सीधी जी गल 3 दहाके गुरु गोबिंद सिंह ने इत्थे मेहरां वरताईयां। उंज पिता ते पुत्र की गिनती करो मिलन दी, उम्र 9 साल दी, पर 9 साल बापू नाल कट्ठे थोड़ा रहे। 9 साल आपां कहने कि सच्चे पातशाह महाराज 1666 ਨੂੰ हजूर का आगमन ਹੁੰਦਾ, 1675 ਨੂੰ पिता जी शहीद हो जाते हैं। तो सारे असी पटना साहब, कवि शायद बैठे होंगे पटना साहब गए, सारे कहने गुरु का बाग कहता बोल के कि गुरु गोबिंद राय पिता नूं जदों मिले उदों उम्र 5 साल के करीब हो चुकी सी। हजूर वापस आनंदपुर साहब आ गए गुरु तेग बहादुर, पर पुत्र बाद विच आया है। प्यारिओ मैं इं समझना 2.5-3 साल कह लो इन्ना क समा बनता है पिता ते पुत्र का, पर जो 2.5-3 साल भी दे दिता उदा जिक्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने किया। मदर देश हमको ले आए, भांत भांत दयन दुलराए, किन्नी अनक भांत ता रक्षा, दीनी भांत भांत की शिक्षा, जब हम कर्म धर्म आए, देवलोक ता पिता सिधाए। धन गुरु गोबिंद सिंह जी ने पिता दे सीस का संस्कार आप किया। उथे एक परण किया कि गुरु नानक साहब दे बीजे कोई बीज नूं असी मुकम्मल हुण रुख दा रूप दे देंगे। मैं चलो ये उदाहरण अपने को ले रहा। जिहड़ी आवाज़ एमनाबाद की धरती तो निकली सी कि ओनी तुपक तान चलाई, ओनी खस्त चढ़ाई। सच ये वेख्या खोले महल्ले नूं सन 1700, कई 1680 लिखे है, सम्मत 1757 हजूर सच्चे पातशाह ने अमृत की दात दे दी है। खोला महल्ला सारे असी अर्थ कर रहे हुणे। भाई साहब ने कवि निहाल सिंह की उदाहरण दी, बोलिया होले बारे, वो छोटा जिहा जी बड़ी कमाल की किताब है पढ़ने वाली। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आने वाले समय नूं भांप लिया। हालांकि उस तो पहला महाराज भंगाणी का युद्ध जित चुके आ। फिर बेनती जरा सुनिया ना हुणे असी, सतगुरु कहंदे कि देश चाल खमते पुन भई, शहर पावटे की सुध लई, कलंदरी तट करे बिलासा, अनक भांत के पेक तमाशा, तैं कै सिंह घने चुन मारे। गुरु गोबिंद सिंह कहंदा मैं बड़े शेरां दा शिकार कीता। उत्थे महाराज लिखदे आ तैं कै सिंह घने चुन मारे, रोज रीश बहु भांत बिदारे, फतेह शाह कौपा तब राजा, लो पड़ा हम स्यों बिन काजा। कहने लगे साडा कोई तेरे नाल लड़ाई सी, क्योंकि फतेह शाह कुड़मख है भीम चंद दा, तुहानूं पता ही सारा ना, अजमेर चंद का बेटा उधर मंगिया सी, इत्थों ही तो उन्हें पवाड़ा पाया कि 5 कला शस्त्र प्रसादी खाती कीमती शमियाना मैनू दिओ। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे की कड़माई है। कोई गल याद रखियो, गुरु गोबिंद सिंह ने दिता नहीं, ये बड़ी वड्डी गल है। गुरु गोबिंद सिंह कहंदे ने गुरु घर की चीज केवल संगत लई, केवल गुरु दरबार की हुंदी है। गुरु घर दियां शानां राजियां दे घर दियां शानां नहीं बन सकदियां। गुरु घर की चीज नूं घर की शान नहीं बनाईदा हुंदा, अपने घर दियां चीज़ां गुरु नूं समर्पित करीदियां हुंदियां। सतगुरु ने जवाब दे दिता। उन्हें यही कहा जो भाई साहब सुना के गया, मैं सिर्फ 1-2 गल विच उहदे चों करनी, सुना इन्हां सारा दिता है बोल के। उन्हें कहा मैं लंघदा पौंटा साहब उजाड़ देंगा, भीमचंद यही कहा। ते महाराज जी की उम्र 21-22 साल की उम्र जी, ते पहली जंग लड़नी। 14 जंगां गुरु गोबिंद सिंह जी ने लड़ियां। प्यारिओ कोई जंग मुल्क गिरी नहीं लड़ी, कोई जंग जर जोरू जमीन नहीं लड़ी। उत्थे उन्हें कहा मैं लंघदियां पौंटा उजाड़ देंगा। हजूर ने कहा तेरी युरत है जमना पार करके दिखा इथों। कहने तू किस नीयत ला रहे हैं? ये सब नूं पता है भी भीमचंद दे बच्चे नूं सिर्फ लंघन दिता सी। भीमचंद तो पहला विआह मुक गया सी, ये सब नूं पता है, विआह च नहीं पहुंच सकिया भीमचंद। इत्थे फिर हजूर सच्चे पातशाह महाराज जी ने तंबोल भेजिया सी, क्योंकि उन्हें कहा फतेह शाह सानू प्यार करदा है, ओदी धी नूं प्यार भेजिया, ते सब तो ज्यादा प्यार गुरु गोबिंद सिंह दा सी।
चलो तंबोल शब्द कहते सन। भीम चंद ने फतेह शाह नूं कहा, जोड़ा भाई साहब गा के गए भी क्यों होया, उन्हें कहा कि गुरु गोबिंद सिंह जी का तंबोल असी खोना है, असी लैना नहीं। सिख बड़े सियाणे सन, भाई दयाराम पुरुत, उन्होंने पता लगा सानू अपमानित करनगे। सिखा ने कहा जे खोण ते आयो तो एक टका भी नहीं देना, तंबोल वापस पौंटा साहब जाएगा। फिर इथों फिर लड़ाई हुई, सिख निकल आए उथों। फिर इन्हें फतेह शाह नूं तैयार करके पौंटा साहब की धरती ते हमला करना चाहया। जिक्र कर चुकिया भाई साहब ने। भंगाणी का मैदान चुनिया गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहली जंग लड़नी है। 500 पठाना विचों 400 भज गए ने, एक रह गया सी काले खां। हजूर ने कहा तू ही जा, उन्होंने नाल नहीं लिया। उधर उदासी साधु सारे निकल गए, सिर्फ कृपाल चंद कृपाल दास जी नूं छड्ड के। हुण सवेरे जंग होनी है, कोई सिखांदरू है भी नहीं, सारे लड़ना जिन्हां नाल ओह जद्दी पुश्तैनी राजपूत ते उधरों पठाना पठान। देखो मैं तुहानूं फिर बेनती करांगा, गुरु गोबिंद सिंह जी की हर बख्शिश नूं तुसीं केवल तां केवल दुनियावी तौर ते ना अर्थ करियो। मैं आप नूं बेनती करां, उत्थे मैं एक उदाहरण तुहानूं देण लगा। जंग शुरू हुई भंगाणी दी, भाई साहब ने ओहदा जिक्र नहीं किया थोड़ा जिहा, पर बहुत कमाल करती तुसीं। उस जंग दे विच सारे चले गए, उदासी कृपाल दास रह गया। हजूर ने हस के क्या बाबा जी कित्थे गए संत साध कित्थे गए? नाल हस के कहंदे कोई गल नहीं, जड़ रह गई फिर हरी हो जाएगी। उथे फिर कृपाल दास कोई ढाल लैके लड़िया? बिल्कुल नहीं। जंग शुरू होया, सतगुरु दी भूआ दे पुत्र बीबी वीरो दे 2 पुत्र भंगाणी विच शहीद होए। वैसे तो पंजे दे पंजे शहीद हुंदे आ, उथे कृपाल दास हुंदा है, सामने हयात खां हुंदा है। हयात खां टीचर करदा, कृपाल दास कोल तलवार भी कोई नहीं, कृपान कोई नहीं। उहदे कोल खालसा जी निहंगा सिंगां वाला कुतका सी, लकड़ दा डंडा। वो सामने आया, हयात खां ने मजाक करके क्या बाबा जी जाके प्रसाद छको, ये लड़ना काम तुहाडा नहीं। सच ए वे कृपाल दास कहंदा हयात खां तेरे वर्गे नमक हराम नाल ही मैं लड़न वास्ते आया हां, तू गुरु गोबिंद सिंह दा लूण खादा है। उथे गुरु गोबिंद सिंह ने जिहड़ी तशबीह दित्ती, कहन लगे कि कृपाल चंद कोपिंग वो गुस्से विच आए ने। कुतका संभारी हठी खान हयात के शीश झारी। वो गुस्से जदों क्या बाबा जी जाओ कड़ा प्रसाद खाओ, वो फिर आया बीर रस विच, उन्हें क्या मैनू ढाल दी लोड़ नहीं, हाथे हाथ कुतका पकड़िया सोटा। कृपाल कोपिंग कुतका संभारी हठी खान हयात की शीश जारी। उठी छिच मिजंग कड्डा मेज जोरंग, मानो माखनंग मटकी कान फोरंग। कहते इस तरह हयात खान का सिर भन दिता जिवें कृष्ण ने मक्खन का किते मटकी भन्नी होवे। हयात खान की मिज ओ बाहर गई। मैं तुहानू बेनती करांगा, जेड़े आ कहंदे आ ना जी किवें हाथी दा 7 तवियां पाड़ दित्तियां, जेड़े विग्यान विचों धर्म जन्म ले रहा। हाँ जी, याद रखियो नागनी उत्ते पई है, तवियां नहीं किसी राजे ने सांभ के रखियां, जेड़ियां पार्टियां वो नहीं सांभियां। वो सिखो मेरी बेनती जे, कदी पढ़ियो लेख बरशा बोलिया। अज जो मैंने सिंह साहब ने अंदर दर्शन कराए बरशे ते, प्रिंसीपल सुजान सिंह की किताब है मेरा ख्याल कलगी दियां अणियां, बरशा बोलिया वो पूरा उन्हें बरशे ते लेख लिखे। नागनी क्यों सांभ के रखी, तवियां क्यों नहीं? क्योंकि तवियां भी लोहे दियां सन, नागनी भी लोहे दी सी। तवियां विच हंकार सी ते नागनी विच गुरु गोबिंद सिंह दी बख्शिश सी। बख्शिश कदी मिटदी नहीं हुंदी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे उदासी साधु ने ओदा सिर भन के रख दिता। जेड़ा तुसी जिक्र किया खरी चंद, ये बड़ा कमाल दा तीर अंदाज सी। उथे महाराज ने यही कहा, वो कहन लगे खरी चंद मैं पहला वार नहीं करांगा, ये शब्द कहे सन। तू 3 करी, मैं बच गया तो इको करांगा। फिर गुरु की विड़ाई कि मैं सिर्फ इको करांगा। वो जिक्र कर चुके आ कि खरी चंद कोपे कमानंग संभारंग पत्थरंग बाजिंग तन बाणंग पनहारंग दुतिया दा का तीर मोको चलाएंग रखिया दैव कान शोए के सदाएंग। वो हजूर जो कहते हैं
कि तृतीय बाण मारियो सो पेटी मझारंग बिदंग चिलकतंग। ਇਹਦਾ अर्थ ਹੁੰਦਾ है ਇਹ रेशमी तस्मा ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੰਨਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੇਟੀ ਹੈ, ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਧਾਗਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੱਜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਰਦਾ ਉਹ ਸੀਨੇ ਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਤੀय ਬਾਣ ਮਾਰਿਓ ਸੋ ਪੇਟੀ ਮਝਾਰੰਗ ਬਿਦੰਗ ਚਲਕਿਤੰਗ ਦਵਾਲ ਪਾਲੰਗ ਪਦਾਰੰਗ। ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਧਾਗੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਭੀ ਕੋਲ ਵੱਜਾ। ਚੁਭੀ ਚਿਨ ਚਰਮੰਗ ਕਛੂ ਨਾ ਘਾਏ ਆਇੰਗ ਕਲੰਗ ਕੇਵਲੰਗ ਦਾਸ ਜਾਨੰਗ ਬਚਾਏਂਗ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇੱਥੇ ਕਲੰਗ ਕੇਵਲੰਗ ਰੱਖਿਆ ਦਾਈਵ, ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਵਲ ਰੂਹਾਨੀ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਬੈ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੈ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਚਲੋ ਟਾਈਮ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਕਰਨ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਰੰਗ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਹੈ। ਸੁਰਖ ਰੰਗ ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਕਹੋ, ਲਾਲ ਰੰਗ ਸੁਹਾਗਣਾ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲਾਵਾਂ ਸੋਈ ਰਾਗ ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ, ਲਾਵਾਂ ਸੋਈ ਰਾਗ ਚ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੋਈ ਰਾਗ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ ਰਟੋਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ। यही कारण सोही राग विच ही कि सत संतोख कर भाव कुड़म कुड़माई आया बलराम जीओ। पूरे गुरु ग्रंथ साहिब विच भावर शब्द आया, फेरे शब्द आया, लावा शब्द सिर्फ इस शंत विच आया, बाकी किते नहीं आया। राम राय सो भावर लेखो। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने आ दिन जिहड़ा अब आपां सवेरे मनाउण जा रहे हैं, संपन्नता करन जा रहे हैं, ये दिन फिर सिखां नूं हुक्मनामे दे के हुक्मनामे भेज के सद्या। उत्थे कहंदे आ कि हथियार बन के आवना, जिहड़ा सिख हथियार बन के आवेगा सो निहाल होग, जिहड़ा शस्त्र बन के आवेगा वह निहाल होवेगा। इत्थे फिर हजूर ने खोला महला शुरू किया। मैं फिर बेनती करा, खोला महला हमला अते हमले वाली थां 7 दिन यह समागम चलता हुंदा सी। मैनूं पता भी क्योंकि बड़ा समा कौम ने संघर्ष किया, असीं कहांगे किवें चलदा सी। इत्थे फिर हजूर ने 2 जथे बनाने, एक ने हमला करना, दूजे ने रोकना। पर यह रामलीला की लड़ाई नहीं सी स्टेज ते जिहड़ी खेडी जाती है, ये रास लीला नहीं सी। जिहड़े महल्ले कड्ढे गए, खोला महल्ला खेडिया गया, ये आउण वाले समय विच खून विच तब्दील हो गया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने शस्त्र विद्या लई और सच्ची सरकार ने साडे धुर अंदर आत्मिक चिंगारी नूं कायम रखण वास्ते ये दिन कढ़िया। यही कारण ये बाणी च बाकी भगती मूवमेंट विच किते असीं उन्हां नूं गोपाल कहने आ, गोवर्धन कहने आ, दमोदर कहने आ, ये सारे शब्द वरतने आ। कवल नैन, मधुर बैन, कोट सैन, संग सोध सारे वरतने आ। पर गुरु गोबिंद सिंह जी ने ना जी, सिंह साहब आ गए ने, मैं समाप्ति कर लगा। जदों शब्द वरते परमात्मा लई, उन्होंने अपनी बाणी च नवे शब्द रब लई वरते। नमो शस्त्र पाणे, नमो अस्त्र माणे, खंड बिहंडंग खलदल खंडंग आतरण मंडंग बर बंडंग पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग भान प्रभंग। सिफत कृपान दी हो रही है, तू टुकड़े करन वाली है ते दुष्टां नूं खत्म करन वाली है। तेरे नाल जंग बड़ा फबदा है, तेरी चमक बड़ी है, तेरे सामने सूरज कुछ नहीं। खंड बिहंडंग खलदल खंडंग आतरण मंडंग बर बंडंग भज दुंड पुज दंड अखंडंग तेज प्रचंडंग जोत अमंडंग भान प्रभंग। इको दम इस लफ्ज नूं रब नाल जोड़ दिता। सुख संता करनंग दुरमत दरनंग, दुरमत दा नाश करदा नाम। वेखो आई रमज है उस बाणी च। श्री असपान किरपा तुमरी कर, श्री अस तुझा भय दयाला। ये जिन्ने शब्द गुरुदेव ने शस्त्रां नूं वरते सारे रब दे नाल जोड़ दिते। अस कृपान खंडो खड़क तुबक तबर अरतीर, साहब सरोही साइथी ये हमारे पीर। अगे महाराज कहने सुख संता करनंग दुरमत दरनंग किलविक हरनंग अस सरनंग जय जय जा कारण सृष्ट उभारन मम प्रतपारंग जय तेघंग।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ जी ने किरपा की, खास करके चलो समाप्ति है, उन्होंने सानू नाम की होली भी दी। मैं सवेरे क्या मैला नहीं रंग, ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच। टीकाकारां ने अर्थ किते ना मैला है ना ये अखां नूं धुंधला लगदा है, ये भगवा भी नहीं। ते जिहड़े रूहानी विद्वान ने उन्होंने अर्थ किते ने ना मैला, ना ये रजोगुणी है, ना ये तमोगुणी है, ना ये सतोगुणी है। गूढ़ा रंग है, तिन्ना गुणा तो उच्चे है। ना मैला ना धुंधला ना भगवा ना कच, नानक लालो लाल है सच्चे रत्ता। ये रंग कित्थों चढ़ेगा? अंदर दा रंग शब्द ने चाड़ना है। खालसा जी, जिन्ना कोई शब्द का अभ्यास करेगा उन्ना उदा अंदर रंगिया जाएगा। सतगुरु ने ताई क्या, ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए, रूड़ी बाणी जे रपे ना ए रंग लहे ना जाए। फरीद ने क्या, बाबा जी ने कह लगे करिए कि हाथ ना लाए कुसंबड़े जल जासी ढोला, ये कच्चा रंग सड़ जाएगा। गुरु नानक साहब कहते नहीं, असी एक पक्का तैयार कर दिता, तेरा एको नाम मंजीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला। प्यारिओ याद रखियो, मजीठ कदी उच्चा नहीं हो के विखांदा अपने आप नूं। जिन्हां गुरमुखां नूं पता है कुसंबड़े दे फुल चुलंबे ने उत्ते दिसदे ने, मजीठ मिट्टी दे थल्ले जड़िया हुंदा है। वो कदी अपना आप नहीं जनांदा, रंगे कोई जनांदे नहीं, उन्हां दा जीवन ही दस दिंदा पकियाई की है। ये रंग सतगुरु ने सानू नाम दा चाढ़िया। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जी शस्त्र वरते। हाँ, एक गल कह के सतगुरां ने शस्त्रां नूं बहुत मुहब्बत की। मैं अक्सर कहना हुन्ना कि जदों गुरु ग्रंथ साहब अगे शस्त्र सजाते आ, आम बंदियां नूं यही व्याख्या करते ए जी ये साडी डेकोरेशन है। नहीं प्यारिओ, शस्त्र सजावटां नहीं हुंदियां, शस्त्र सिद्धांत हुंदे आ। ये शस्त्र ते शास्त्र इकट्ठे ने, ये मीरी ते पीरी इकट्ठे ने। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी दे दो क बचन कह के हजूर सच्चे पातशाह शस्त्रां नूं किन्नी मुहब्बत करदे आ। जफरनामा ये सिंह साहब बैठे आ, ये सारे खालसा जी, साडी एक इच्छा है कि सतगुरु किरपा करे, तैयारी कर रहे हैं कि जफरनामे का गुटका जरूर छापिया जाए। कवि सज्जन बैठे आ, अल्लाह जार खां योगी कमाल कर दी। पर याद रखियो, दास्तान तां गुरु गोबिंद सिंह खुद कह रहे हैं, जिहड़े मैदान दे विच उतरे हुए ने वो जफरनामा है। जिहड़े पहले शेर ने वो सारे परमात्मा लई कमाल करामात कायम करीम रजा बख्श राजक रिहा कुन रहीम अमा बख्श बख्शंदा ओ दस्तगीर खता बख्श रोजी देखो दिल पजीर शहनशाह खूबी देओ राह नमू के बेगुनो बेचूनो चू बे नमू ना साजो ना बाजो ना फौजो ना फर्श खुदावंद बख्शंदा ऐश अर्श। इथों मैं थोड़ा जिहा शस्त्रां दा जिक्र कर लगा। उस दास्तान विच गुरु गोबिंद सिंह जी लिखदे आ कि पैमा शिकन बेद रंग आमदंद, कसमा चौक के मुकरन वाले मैदान विच आयो रंगजेब के पैमा शिकन बेद रंग आमदंद, मैं तेगो तीरो तुफंग आमदंद। वो तीरां नाल आए, वो बंदूकां नाल आए, वो शस्त्रां नाल लैस होके आए। बालाचार की दरम्या आमदंद बात तदबीर तीरो कमा आमदंद। वो जे शस्त्र लैके आए बादशाह, मैं भी शस्त्रधारी होके तीर कमान लैके मैदान विच उतरिया। उस विच एक शेर जेड़ा है, चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग। कोई है माई का लाल? कई बारी कई बंदे कम वड्डा कर बैठे आ, केस च आके कहंदे मैं कोई नहीं कीता। इस तरह हुंदा, कई बारी हुंदा। उन्हां क्या औरंगजेब नार खां नूं पहला तीर मैं मारिया सी। चुदीदम के नाहर बेआमद बजंग चाशीदे यके तीर मन बेदरंग। नार खां नूं मैं देखिया वो आ रहा सी वंगार दा, मैं अपने पहला तीर भत्थे दा नार खां नूं बख्शिया सी। एक थां ते उन्हां दा अगला शेर है, कहंदे ने क्यों शस्त्र चुकिया? चूकार अज खमा खील ते दर गुजश्त, हलाल अस्त बुर्द ने बाय शमशीर दस्त। गुलस्तां विच शेख शादी दा शेर है, ये शेख शादी दा है। हजूर ने कोट किया चूकार अज उत्थे विच चूकार दस्त, शादी शादी वरदा दस्त। हजूर वरदे चूकार अज खमा खील ते दर गुजश्त।
उस विच एक थां ते क्या कहन लगे, नार खां नूं एक तीर बख्श दिता सी, सिर्फ इको अफसोस है ख्वाजा महमूद खिजर खां जिन्हों कहते सन, कहते ने डरपोक गर्दन झुका के निकल गया, जे दिस पैंदा खोपड़ी दी भी मैं उड़ा देनी सी। आख है होले मल्ले का प्रमाण। ये एवें नहीं भी महाराज खेड के उला चले गए, नहीं प्यारिओ। हजूर कहते ने क्या खवासा मरदूद साया ए दीवार, नयामद बा मदा बा मरदाने वार, दरेगा अगर रुवे आ दीद में, पाठ भेज दे कुछ लिख दिया दीद मंग नहीं, दरेगा अगर रुवे आ दीद में, बा यक तीर लाचार बख्शीद में, मिल जाता तो एक तीर मैनू भी बख्श जाता। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे जिथे भी स्थान ने, तुसी केड़गा साहब आयो, अंदर शस्त्र दा सत्कार पूजा है। तुसी हजूर साहब जाते हो, अंदर शस्त्र ने। तुसी दमदमा साहब जाते हो, उत्थे शस्त्र ने। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज अखीर ते जदों उन्होंने तैयार किया बाबा जुझार सिंह नूं, वो भी शस्त्रां दी गल नाल ही कीता। ये अल्लाह यार खां जोगी तैयार करदे आ ते अपने कमर कस्से दे शस्त्र देंदे आ। कहने लगे, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे बिने उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना। कल्ले तीर चलाने वाला नहीं, ये पुत्रां दी छाती ते शीस तीर खवाण वाला भी है। मरदानगी ये नहीं होंदी तीर मार लेना, मरदानगी एक होंदी अखां नाल पुत्रां नूं तीर वजदे वेख भी लेने। हम देते हैं खंजर इसे शमशीर समझना, नेजों की जगह दादा का तुम तीर समझना, जितने मरे इससे उन्हें बेपीर समझना, जख्म आए तो रोना नहीं दलगीर समझना, जब तीर कलेजे में लगे सी नहीं करना, उफ मुंह से मेरी जान कभी नहीं गुजरना। अगले शब्द सुनो, शस्त्रधारी खालसा जी गुरु गोबिंद सिंह की खास की है, जे वो ये कहते ने मैं नार खान तू तीर बख्शिया, ते पुत्र नूं कहंदे ने बेटा एक इच्छा मेरी पूरी करी, जदों तेरे सीने विच बरशी वजे मुंह मेरे वल कर ली, मैं तेनू बरशी वजी अखां नाल देखना चाहना। ख्वाहिश है कि तुम्हें तेग चलाते हुए देखे, हम आंख से तुम्हें बरशी खाते हुए देखे। शस्त्रां नाल खेडण वाला सच एवे, उस सतगुरु ने ऐसी दात बख्शी। कई बारी कई सज्जन काली च कहंदे नहीं जी हुण शस्त्रां दा समा नहीं, ये तां जी ये डायलॉग दा समय। याद रखो गुरु पहला डायलॉग ही करदा है, पहला संवाद रचांदा है। गुरु नानक साहब तो लैके गुरु रामदास तक संवाद रचाए। कि अकबर नूं मिले नहीं गुरु रामदास, उदों गुरु पद ते सीन नहीं। कि अकबर गुरु अमरदास कोल नहीं आया, संवाद रचाए। ते जदों संवाद दी समझ ना पवे, डायलॉग ना समझे, फिर गुरु तत्ती तवी ते बहिंदा है। उस तो बाद फिर गोबिंद निकलता है। गुरु अर्जुन देव तत्ती तवी ते बैठे ते गुरु खारग बहिंदा है, ते गुरु तेग बहादुर चांदनी चौंक में सिर दिता ते गुरु गोबिंद सिंह आए। उस सतगुरु ने पहला प्यार है, फिर कुर्बानी है, ते ना समझे फिर सारिया सिरां तो पानी लगे, फिर डांग चुकनी ही जायज है। मैं एक दिन क्या बड़ा तुहाडा वाह पैंदा है, जां तां मूर्ख तो वासा वट जाओ, मूर्ख नाल ना लुझीए। बाबा जी कहते जे तुसीं कहोगे ना कोई नहीं जी निमरता जी, कोई नहीं जी भाई साहब जी जान दिओ जी, वो सिरे चढ़ी जाऊगा। कहते अगला तरीका है एक मूँह ते छड्ड दिओ, उदों बाद दूरों नमस्कार कर लग पैंदा। मूर्ख गंढ पवै मूँह मारो तां नेड़े लगदा। ये शस्त्र एक बारी किसे कहा जी कृपान ते कृपान है, भावें डाकू दे हत्थ च होवे ते भावें धर्मी च। मैं क्या नहीं, चाकू डाकू दे हत्थ च ढिड पाड़दा है, ते जदों डॉक्टर दे हत्थ विच आ जांदा बीमारी दा इलाज कर दिंदा है। फर्क है ना। शस्त्र डॉक्टर बचाण वास्ते वरतदा है, डाकू मुकाण वास्ते वरतदा है। ये शस्त्र भारत नूं बचाण वास्ते सन, ते जे इन्हां तो हेठ करनगे ते बचना किसे दे भी नहीं। सतगुरु कृपा करे। आप सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। मेरे तो लफ्ज़ तलफ्ज़ बोलदे बहुत भुल्लां होईयां। आप जी ने दोपहरे भी एकाग्रता बख्शी, हुण भी एकाग्रता बख्शी। तुहाडे च शस्त्रधारी सिंह
ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ, ਰਹਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਿਖਾਵੇ ਲਿਖੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਭਿੱਜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਅਸੀਸ ਦੇ ਦੇ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਘਰ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੀਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੀਸਗੰਜ ਜਾਓ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਜਾਓ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।